ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी कर्म को अंग। तो सर्वप्रथम कर्म के बारे में कर्म क्या है इसके बारे में श्रवण करें। जीव द्वारा किए गए किसी भी कार्य को कर्म कहते हैं। संसार के प्रत्येक जीव को प्रत्येक क्षण कोई न कोई कर्म करना होता है। यहाँ तक कि जब वो कर्म छोड़कर विश्राम करता है तो भी एक कर्म ही है। विश्राम कर्मों का ये नियम है कि कर्म से कर्म पैदा होता है, जिसके कारण मनुष्य कर्म का बंधक बन जाता है। कर्म चक्र चलता रहता है, एक कर्म पूरा नहीं होता कि दूसरे कर्म का आरंभ हो जाता है। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम एक वाणी महात्मा मंगत राम जी की क्या बयान कर रही है। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। देखिए इसमें गुरुदेव का निर्णय, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। तो कर्म का बहुत बड़ा बंधन है, इससे जीव कभी नहीं छूट सकता। अभी कबीरदास जी का निर्णय पढ़ा, अभी इसके आगे एक वाणी पर विचार प्रस्तुत करेगा दास। तो मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जैसी जीव की कामना होती है अंत समय में, उसी प्रकार वो जीव को दूसरा जन्म मिल जाता है और उससे वो छूट नहीं सकता। ये गुरुदेव का निर्णय। अब कबीरदास जी की वाणी को श्रवण करें और कबीरदास जी अपने वाणी के माध्यम से क्या जीव या मानव को समझाना चाह रहे हैं। दुख लेने जाबे नहीं, आबे आचा बूझ। सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कूच कबीरा, दुख करेगा कूच। दुख लेने जावे नहीं, आवे आचा बूझ। सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कूच। दुख का नाम लेते ही सब दुख से व्याकुल होने लगते हैं, इसलिए दुख लेने के लिए कोई नहीं जाता है। वो तो अचानक ही आ पड़ता है, परंतु जब कुछ समय के लिए सुख का पहरा आएगा तब वो दुख स्वयं ही चला जाएगा। जीवन में कर्मानुसार सुख दुख का आना जाना लगा ही रहता है। ये कबीरदास जी का दुख और सुख के बारे में कबीर जी की वाणी के माध्यम से निर्णय। दूसरी वाणी को श्रवण करें। रे मन भाग्य ही भूल मत, जो आया मन भाग। सो तेरा टलता नहीं, निश्चय संशय त्याग कबीरा, निश्चय संशय त्याग। रे मन भाग्य ही भूल मत, जो आया मन भाग। सो तेरा टलता नहीं, निश्चय संशय त्याग। देखिए दूसरी वाणी में कबीरदास जी का निर्णय है। अरे मन, तू अपने भाग को मत भूल। जो तुझे प्राप्त हो उसे अपना भाग समझ ले। जो तेरे भाग का भोग सुख दुख है वो टल नहीं सकता, अतः निश्चय ही संशय का त्याग कर दे। जो भी तेरे भाग में प्रारब्ध में सुख दुख है वो मिलना ही मिलना तय है। इससे तेरा कोई छुटकारा नहीं है, क्योंकि ये प्रारब्ध है। सबके साथ जो जैसा करता है प्रारब्ध अपना लेके आता है, उसी प्रकार का उसे दुख और सुख मिलता है। आगे वाणी को श्रवण करें। लिखा मिट नहीं करम का, गुरु कर भज हरि नाम।
सीध मार्ग नित चलै, दया धर्म विश्राम कबीरा, दया धर्म विश्राम। कर्मानुसार जैसा अपना भाग बना है वो मिट नहीं सकता, अतः इससे निश्चिंत रहना चाहिए। सद्गुरु की शरण में जाकर परमात्मा के नाम का, ज्ञान का ध्यान भजन कर नित्य ही दया धर्म के सन्मार्ग पर चलना चाहिए। इसी से जीवन में विश्राम प्राप्त होगा, अर्थात जीवन का कल्याण होगा। जब तक एक गुरु की, सतगुरु की शरण नहीं मिलेगी, जब तक उनकी आज्ञा से कर्म करें तभी छुटकारा है। वो एक सद्गुरु की चरण के द्वारा जो उनका आदेश होगा उसके अनुसार कर्म होगा तो उसी से छुटकारा है, और उसमें फल की आशा भी नहीं होती। लास्ट वाणी को सिमरण करें। चाहे आकाश पताल जा, फोड़ जाहु ब्रह्मांड, कहें कबीर मिट्टी है नहीं, देह धरे का दंड कबीरा, देह धरे का दंड। चाहे आकाश पताल जा, फोड़ जाहु ब्रह्मांड, कहें कबीर मिट है नहीं, देह धरे का दंड। कबीर जी कहते हैं कि चाहे आकाश पताल में चले जाओ, ब्रह्मांड फोड़कर ही क्यों ना निकल जाओ, शरीर धारण करने का दंड तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जब शरीर धारण करा है, ये देह धारण करी है, तो जो दंड, जो कर्म है वो अपने भाग के अनुसार भोगना ही है। इनसे कोई छुटकारा नहीं। चाहे कोई उपाय करो परंतु ये बिना भोगे मिट नहीं सकता। अंत तक जो कर्म इस शरीर से होना है वो होंगे ही, इसमें कोई छुड़ाने वाला नहीं। लास्ट में एक वाणी गुरुदेव की और बयान करें, श्रवण करें। क्या बयान कर रही है। कर्म चक्कर संसार है, कर्म ही बंध स्वरूप, मंगत मिले तब शांति, जब पाए निज रूप। देखिए गुरुदेव की वाणी क्या बयान कर रही है, किस प्रकार इस जीव को शांति मिल सकती है, किस प्रकार इस कर्म से छुटकारा है, इस बंधन से छुटकारा है। कर्म चक्कर संसार है, ये संसार कर्म का ही चक्कर है, कर्म ही बंध स्वरूप, कर्म का ही बंधन है। हर समय जीव इस कर्म के चक्कर में बंधा हुआ है संसार में। मंगत मिले तब शांति, यहाँ गुरुदेव का निर्णय, ये शांति तभी मिल सकती है जब पाए निज रूप। जो निज रूप है, आत्मस्वरूप है, इसमें जब लीन होगा तब उसको विश्राम मिलेगा और इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। यहाँ एक गुरुदेव का निर्णय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।